गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। और आप तो जानते ही हैं कि हम इसके लिए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी? यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो आपको एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4। 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 25 अक्टूबर 2023। आज की तारीख 25 यानी 2 और 5 को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 7। 7 है आज की तारीख का मूलांक, जिसके स्वामी है केतु। तो आज हम जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न मेरे को किया गया कि क्या हम बिस्तर पर बैठकर अपना पूजन या जाप कर सकते हैं। एक बुजुर्ग महिला हैं जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया, तो मैं चाहती हूँ कि सभी को इसका उत्तर मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है किसी की तबीयत ठीक नहीं हो या वो नीचे नहीं बैठ पाते हो। तो क्या ऐसा संभव है? तो देखिए, मैं आपको 2-3 बात बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि जब भी हम कोई पूजन पाठ जाप करते हैं तो उसके लिए हम एक आसन पर बैठते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। आसन हर व्यक्ति का अपना पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि सभी की ऊर्जाएं अलग होती हैं। तो यदि आप किसी विशेष साधना में हैं या फिर आपने कोई संकल्प लेके आप अपने गुरु के मंत्र का जाप करते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र का, तो कोशिश कीजिए कि एक आसन आप बनाएं और उस आसन पर बैठ के आप जाप करें। इस आसन को आप बिस्तर पर भी रख सकते हैं विशेष परिस्थिति में। वैसे तो शुद्धिकरण का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोशिश करें कि जो बिस्तर है वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्याभिचार वहाँ नहीं होना चाहिए। और तब आप उसके ऊपर अपना आसन रखकर और वहाँ पर आप अपना जाप पूजन कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप भूमि पर बैठते हैं। तो आसन की महत्वता है। अब अगर हम बात करते हैं और अधिक क्रिटिकल केस की, क्रिटिकल केस से मेरा अर्थ है कि जो लोग उठ के बैठ भी नहीं सकते हैं या जो आसन भी नहीं लगा सकते हैं, जो बेड रेस्ट रिडन है पूरी तरह से, तो उनके लिए, या फिर आप नहीं उठ पा रहे हैं, कोई विशेष कारण है, तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, मनसा वाचा कर्मणा। अगर आप मन से भी जाप करते हैं, मन से, कहा जाता है कि अजपा जाप जो होता है, जो कि हमारे श्वास के माध्यम से चलता है, कहते हैं ना, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो वो पी जो है वो परमात्मा के लिए कहा गया है। और यहाँ श्वास की माला अर्थात आपको कोई ना तो माला लेने की ज़रूरत है, ना आपको कोई आसन लेने की ज़रूरत है। आप जहाँ हैं, जैसे भी हैं, आप पूर्ण रूप से परमात्मा को पाने का प्रयास करें। परमात्मा के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें और शरीर स्तर पर नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर उतर के अपने जाप करें। और उसके बाद उसी तल पर रहकर भावपूर्ण तरीके से आपको जो करना है, जैसे पूजन करना है परमात्मा का, जिस स्वरूप में पूजन करना है। हो सकता है कि भौतिक रूप से आप खीर का भोग नहीं लगा पा रहे हो या ऑर्किड के फ्लावर नहीं चढ़ा पा रहे हो, लेकिन मानसिक रूप से तो आप खीर क्या, आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। आप जिसकी मर्जी उसकी माला आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, तो वो भी उतनी ही अधिक प्रभावशाली रूप से स्वीकार की जाएगी। साथ ही साथ जो भी आप जाप करते हैं तो आप अपनी श्वास की माला पे बिल्कुल कर सकते हैं, किया जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति है जब आप नीचे बैठकर प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज यानी कि 25 अक्टूबर 2023 माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है, मेडिसिन वुमेन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है जो आज का दिन है वो आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ आपको होगा। स्वास्थ्य लाभ होने के साथ साथ विशेष आपको एक बात और कही जा रही है कि आज की जो आपकी ऊर्जाएं हैं वो इस प्रकार की चार्मिंग एनर्जीज होने वाली हैं कि जिसको देखकर लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अब ये जो आकर्षण है आप महसूस करेंगे कि लोग आपसे बात करके
अपना मन हल्का हो रहा है उनका, वो अपनी चीज़ों को आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। तो जो भी कुछ आज आपके साथ होगा वो कहीं ना कहीं जन कल्याण के भाव से ही उसे आप रखें, किसी प्रकार का ईगो ना रखें, क्योंकि आज की आपकी ऊर्जाएं जो हैं वो हीलिंग एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की हीलिंग ऊर्जाएं आज आपको प्राप्त हो रही हैं और ये ऊर्जाएं आपके साथ साथ और लोगों का भी भला करने वाली हैं। हो सकता है कि आपके साथ रह के किसी व्यक्ति का अटका हुआ काम बन जाए, आपका तो बनेगा लेकिन दूसरे व्यक्ति का भी कार्य हो जाए। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज यानी कि 25 अक्टूबर 2023 को क्या गाइड करने वाली हैं। और माँ मूलांक 2 के लिए हमसे कह रही हैं, होम का कार्ड है वेस्टा का। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो आपका दिन है वो पूरी तरह से आप अपना ध्यान अपने घर को समर्पित करेंगे। आपके घर में मेहमान आ सकते हैं। आज आपके घर में किसी ऐसी वस्तु की भी एंट्री हो सकती है जो कि आपके घर की लग्जरी को, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करे। कुल मिला के आज आपका जो ध्यान है वो परिवार की तरफ, घर की तरफ रहने वाला है और उसमें ग्रोथ होने वाली है, कुछ ना कुछ बेटर होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज यानी कि 25 अक्टूबर 2023 को क्या गाइड कर रही हैं। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव। आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो बिल्कुल ईगो रखने का नहीं है, बिल्कुल भी क्रोध करने का नहीं है, किसी को भी जज करने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करें। जन कल्याण का भाव आज के दिन आपको अपने भीतर रखना है। हो सकता है कि लोग आपसे हेल्प मांगने के लिए आएँ या आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहाँ आप एज ए वॉलंटियर लोगों की हेल्प कर रहे हो, या फिर आप किसी व्यवसाय में या नौकरी के जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में, उसके द्वारा बहुत सारे लोगों का कल्याण हो रहा हो। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो केवल खुद के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए सोचने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 25 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन सबसे पहले तो आपको अपना फोकस आउट नहीं करना है, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ही आपको ये भी कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअली और आप और आपके परिवारजन पूरी तरह से सुरक्षित हैं, परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी हुई है। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके भीतर, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई हैं जो कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ना एक अंदर ही अंदर आप बहुत कुछ आपके चल रहा है। तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं कि ये सब जो ओवर थिंकिंग है इसको करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक ही है, बेनिफिशियल कहीं से भी रहने वाली नहीं है। और आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अपने हर कार्य को आप फ्रीली होकर करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 25 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है अनडाइंग लव। असॉल्ट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए रह सकता है। कुछ इस प्रकार के चैलेंज आपके सामने आएंगे कि आप भीतर से टूट जाएंगे, लेकिन आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपका जो जन्म है एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है बल्कि एक बड़े सिनेरियो को देखते हुए जन कल्याण के भाव से आपको कार्य करना है। तो आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ जो भी चल रहा है उसका इम्पैक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ या फिर सोशल लाइफ पर नहीं आना चाहिए। आपको क्लियर कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जो भी लव और कंपैशन आप यूनिवर्स में शेयर करेंगे, यकीन मानिए उसका जो इम्पैक्ट है वो एक बहुत बड़े स्तर पर पड़ेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 25 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है जमारा का कार्ड है, मतलब गाइडिंग चिल्ड्रन। आपको कहा जा रहा है कि जो आज का दिन है वो बच्चों के इर्द गिर्द आपका गुजरने वाला है। बच्चों के पक्ष से यानी कि संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, शुभ समाचार प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो जूनियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं या फिर आपके छोटे भाई बहन, आज के दिन आपको उनकी बातों पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की तरफ से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं
आज 25 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, डायना का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपके जो थॉट्स हैं आज वो बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे हैं और अनवेवरिंग हो रहे हैं, यानी कि एक जगह फोकस नहीं है। थॉट तो आपके बड़े पावरफुल हैं, एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन चूंकि वो एक जगह पर केंद्रित नहीं है, उस वजह से आपको काफ़ी परेशानी का सामना आज करना पड़ सकता है। आपका जो ध्यान है वो भटकेगा, अपने लक्ष्य से आप भटकेंगे, चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है अपने मैनेजमेंट पे काम करना, खुद की बैलेंसिंग पे काम करना। तो आज आपको कहा जा रहा है कि कंसंट्रेट करें अपने लक्ष्य के ऊपर, पहले जो कार्य ज़रूरी है उसे पूर्ण कर लें, बिल्कुल भी भटकाव की स्थिति में आप आज ना आएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 25 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, वाइट तारा का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आज आप बहुत ज़्यादा ना बेचैनी महसूस कर सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, बात बात पर फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी ऐसी परिस्थिति से जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मान लीजिए कहीं वाद विवाद हो रहा है या कहीं पर भी आपस में लड़ाई झगड़े जैसा माहौल बनना शुरू हो गया है, सही गलत पे लोग निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करें ऐसी जगहों से अपने आप को थोड़ा सा हटा लें। अगर आप अपने शत्रुओं से या आप अपने ऐसी परिस्थिति से जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके करियर वाइज, आपकी पर्सनल लाइफ में, उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 23 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, एथना का कार्ड है, मतलब इनर विजडम। आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपने शायद कहीं पढ़ा नहीं है। कहते हैं ना, कभी कभी हम अपने आप कुछ ऐसी बेहतरीन चीज़ें कर जाते हैं अपने करियर में, कहीं अगर कम्युनिकेट करना हो, कहीं बोलना हो, कहीं प्रेजेंटेशन हो, तो हम ऐसी चीज़ें भी कुछ कर जाते हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, जो हमने प्रिपेयर नहीं की होती हैं। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी विजडम है, जो आप अपनी सोल लेवल पे लेकर आ रहे हैं पास्ट बर्थ से, वो आपके साथ है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है आज ग्रो कर सकते हैं। आपकी जो नॉलेज, आपकी जो विजडम है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आप अपने पर्टिकुलर फील्ड में, जिस भी विषय पर आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उसके आप बहुत अच्छे महारथी हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं। ऐसे में उससे रिलेटेड आप जो भी कोई कार्य करेंगे सफलता सुनिश्चित है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।